दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता था। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता, तो वे दूसरे गांव को चल पड़ते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे। इसी वजह से उनका नाम द 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क कुछ इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसारी खुशी या फिर भगवान को मजाक समझ लिया है, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला सका। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वे धीरे धीरे बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों मॉन्क में से एक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो दोनों मॉन्क जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी होगी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। कहा कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे पूरे जीवन काल में इतनी हंसी आई है कि कोई भी अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर को आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर से पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश कभी नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये जिंदगी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के इन झमेलों में नहीं पड़ता, जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखने का तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बातें करना सीखें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें।
साथ बैठकर हंसना और मजाक करना सीखें। ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा देते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता है हम हंसना और मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। तो दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसी और खुशियां बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा। दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जीना सीखिए, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, तो इस गुण को खोइए मत, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ में दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से ये खुशियाँ और आगे लोगों तक पहुँचेंगी। और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।